की समस्या को लेकर हमारे बहुत ही एक समर्पित कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह रगौली जी ने अभी रविवार के दिन आत्महत्या की है। और चूंकि गांव में एक प्रकरण हुआ, एक प्रियांशी राजपूत बच्ची जो उनके दोस्त घनश्याम राजपूत की बेटी थी और ये शिक्षक हैं, इसका कोई अफेयर था गोविंद सोनी के साथ। और इसका आवेदन ये बार बार थाने में दे रहे थे। थाने में आवेदन देने के कारण उसने उस बच्ची का माइंड ऐसे ब्रेन वॉश ऐसे किया कि उल्टा उसने अपने पिता, अपने चाचा और पुष्पेंद्र पे आरोप लगा दिए, जो कि आरोप सामाजिक नैतिकता के नाते कोई भी एक जिम्मेदार जो व्यक्ति होगा उसके लिए बहुत ही दुर्भावना वाले होते हैं। और ये दुर्भावना उसके अंदर घर कर गई और उसने आत्महत्या कर ली। हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एसपी साहब से हमने ये मांग करी है कि भाई जब 3-4 बार ये थाने में आवेदन दे रहे थे तो इन आवेदनों पे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पहले कार्रवाई हो जाती, जब ये पिता आवेदन दे रहे थे और उस समय उसने प्रियांशी ने जो वहां पे थाने में बयान दिया उसमें कहीं उल्लेख इस तरीके का कोई नहीं किया। बाद में उसका दिमाग में ऐसे क्या आया कि बाद में उसने ये आरोप लगाए और उस पर भी FIR दर्ज हो गई इतनी जल्दी, जबकि इनके 3 आवेदन देने पे FIR दर्ज नहीं हुई। इसमें जो संबंधित थाना है उसकी लापरवाही समझ में आती है कि वहां पे प्रथम दृष्टया उन्होंने कार्यवाही नहीं करी। और दूसरी, जो पुष्पेंद्र ने आत्महत्या करी है तो जो उसके आत्महत्या के जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्यवाही हो। और चूंकि एक निर्दोष स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो सिर्फ इस लांछन से उसने अपनी जिंदगी की इतिश्री कर ली, जिसको सामाजिक नैतिकता में कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। किसके दबाव में ये सब हुआ, किसके दबाव में FIR नहीं लिखी जा रही थी, पुलिस क्यों नहीं लिख रही थी, क्या ये सब चीज़ों पे हमने अभी SP साहब से चर्चा की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र इस पे जांच करके और निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। जो भी इसमें जिम्मेदार होगा वो कोई नहीं छूटेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। किस थाने का मामला है ये पेपर थाने का मामला है। जिन्होंने सुसाइड किया है वो कौन थे? वो हमारे संघ के स्वयं सेवक थे और बहुत प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति थे। समाज सेवा में उन्होंने अपने 37 वर्ष लगाए। सिर्फ समाज सेवा, लोगों की सेवा उनका जीवन का ध्येय था। और अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति होता तो थे। हमारे दोस्त थे पुष्पेंद्र सिंह परमार रगौली के, वो बहुत हमारे परम मित्र थे और उन पूरे परिवार से उनके हमारे घर जैसे संबंध थे। हमारी लड़की को गोविंद सोनी नाम का व्यक्ति, वो रगौली में हाई सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक था, वो बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो उसने उसको बहला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसाया और 25 जुलाई को वो उसके साथ भाग गई। हमने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन नाम दर्ज दी गई थी आपके द्वारा? हाँ, हमने नाम दर्ज शिकायत की, पेपर थाना में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 4 अगस्त को हमने यहाँ एडिशनल SP साहब को आवेदन दिया उसके खिलाफ, लेकिन उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और लड़की ने हम लोगों पे झूठे आरोप लगाए, हमारे भाई दीनदयाल राजपूत पे, पुष्पेंद्र सिंह परमार पर और स्वयं मोरे पर भी उसने आरोप लगाए। और उन झूठे आरोपों के आधार पर महिला थाने में हम लोगों को 2 दिन बुलाया गया और पूछ जांच की गई, लेकिन कोई सही कार्रवाई नहीं की गई। और क्या आरोप लगाए थे आप? क्या आरोप लगाए थे आप? हमको उसने बोला कि हमारे पिता चरित्रहीन हैं और इस हमारे भाई ने मोबाइल, वो लड़की बात करती थी उससे, तो इसने मोबाइल छीना हमारे भाई ने। तो उसने कहा कि इसने हमारे साथ छेड़छाड़ की है और पुष्पेंद्र सिंह परमार हमको गलत नियत से देखते हैं। इस तरह के झूठे आरोप उसने लगाए और उन्हीं आरोपों के जांच में हम लोग महिला थाने गए थे। पुष्पेंद्र सिंह को भी महिला थाने में बुलाया गया था। वहां पर पुलिस की कार्यशैली संतोषजनक नहीं थी और वहां पर दबाव बनाया गया कि आप लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा, आपको निपटना है तो आप समझ लो। इस तरीके की बात है। हमसे किसी ने पैसे खुले नहीं मांगे, लेकिन पुष्पेंद्र ने मुझे बताया था कि कोई पैसा मांग रहा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें उचित न्याय हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले।